हमें पीरियोडिक टेबल को समझना है। पीरियोडिक टेबल को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ जरूरत इसलिए है कि हमें ये मालूम चल जाए कि जो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक कंपाउंड क्यों तैयार करते हैं। इसलिए हम सीधे से यहाँ पर लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप और रो आपके ऐसे चलेंगे, ग्रुप आपके ऐसे चलेंगे। रो आपके इस तरीके से चलेंगे और ग्रुप आपके इस तरीके से चलेंगे। जो ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 तक है। ये आपके 18 तक जाएंगे। हम लिख लेते हैं 18 17 16 15 14 13 12 एंड सो ऑन। हम इधर ध्यान देंगे, इसको 13 तक ले लेते हैं। जो पहला ग्रुप है आपका, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ध्यान दीजिएगा, है ली, ना, की, रब, से, फरेगा। इस तरीके से पूरे हम 18 ग्रुप तक के एलिमेंट को लिख लेंगे। ये देखिए हमारा पीरियड नंबर पहला हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। ये 7 पीरियड हमने तैयार किया। जैसे ये हमारे पास ग्रुप नंबर पहला हो गया। अब इसके एटॉमिक नंबर को हमें ध्यान देना है कि पहले हमारे ग्रुप का एटॉमिक नंबर क्या है, हम इसको समझेंगे। इसका एटॉमिक नंबर जैसा कि आपने 9th में पढ़ रखा है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसका 1 है, नेक्स्ट पे आएंगे 3 होगा, नेक्स्ट पे आएंगे 11 होगा, नेक्स्ट आएंगे 9 होगा। ये हमने एटॉमिक नंबर लिखा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन देंगे। कॉन्फ़िगरेशन, अब कॉन्फ़िगरेशन भी हमने 9th में देखा था कि K सेल में होगा, L में होगा, N में होगा, N में होगा। हमारे पास K सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, ये हमने पहले मालूम कर रखा है। तो यहां हमारे 1 आ जाएंगे, इसमें हमारा 1 बच गया तो आगे में चला जाएगा, इसमें हमारा 2। अब जो हमारे नेक्स्ट सेल जो Al है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, तो 8 फिर भी 1 बच गया, इधर भी 2 8। अब M सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आते हैं, लेकिन जब हमारे पास 18 है ही नहीं है, यहाँ 10 तो यही फिल हो गए, अब बचे हैं 9। तो हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट में हमारा 1। हम क्या देख रहे हैं, इन सभी एलिमेंट के लास्ट में आखिरी सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब हम देख रहे हैं कि सभी के आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये ग्रुप नंबर जो फर्स्ट आपका दे रखा है, इसको मैं कुछ इरेज कर रहा हूं नीचे से। ग्रुप नंबर जो फर्स्ट आपका दे रखा है, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप नंबर फर्स्ट के। सेम अगर हम इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ग्रुप नंबर सेकंड का, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो हमारा सेकंड है, तो इसके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसमें इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 है, 4 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 2 आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 12 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 2 आएगा। तो आखिरी सेल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने जब देखा कि इनके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से 13 वाले में आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 वाले में 4 होंगे, 15 वाले में 5 होंगे, 16 वाले में 6 होंगे, 17 वाले में 7 है, 18 वाले में 8 है। हमने ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दिया। अब हमें मालूम है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए या
फुलफिल करने के लिए, फुलफिल्ड करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहली क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर दूसरी क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, इसके लिए हमें ध्यान देना है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट का मतलब है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। तो जिसके आखिरी सेल में 1 है वो 7 लेगा कि 1 लॉस करेगा। तो जो आसान होगा वो ये कर देगा, ये 1 को लॉस करेगा, ये 2 को लॉस करेगा, ये 3 को लॉस करेगा। अब ये जो 5 वाला है, अब 5 वाला क्या करेगा, लॉस करेगा कि गेन करेगा। तो इसको 3 गेन करने में आसानी है कि 5 को लॉस करने में, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा, गेन करेगा, ये भी गेन करेगा, ये भी गेन करेगा। अब 8 तो आपका कंप्लीट ही है, तो ना वो गेन करेगा ना लॉस करेगा, इसके पास नो लॉस और नो गेन। इधर पे हमारे पास 4 है, ये दोनों कर सकता है, लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। हम आगे ध्यान देते हैं तो हमने क्या देखा कि जो एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो लॉस कर रहे हैं, और जो 4 से ज्यादा रख रहे हैं वो गेन कर रहे हैं। इतना हमें समझ में आ गया। हम इसी में आगे की तरफ देखते हैं कि नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे। तो 1 लॉस करेगा, ये 2 लॉस करेगा, ये 3 लॉस करेगा, ये 13 वाले के लिए है, ध्यान देना। ये अभी 4 को लिख नहीं रहा हूं, 5 का 3 गेन करेगा, 6 2 गेन करेगा, 7 1 गेन करेगा और 8 0 गेन करेगा। अब 4 वाले को आप दोनों में लिख सकते हैं कि 4 गेन भी कर सकता है और 4 लॉस भी कर सकता है। अभी हमने इसको लिया, हमें मालूम है, हमने पढ़ रखा है कि जो लॉस करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये -3 होगा। रीजन क्या है कि जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो -3 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, इसको अभी हम 0 ले रहे हैं, तो ये आपके पास +4 और -4 हो जाएगा। हमने ये देखा कि ये एलिमेंट किस तरीके से चार्ज को अपने ऊपर एक्वायर कर रहे हैं, कोई +1 हो रहा है तो कोई -1 हो रहा है। हम इसमें जनरली अगर लिखना चाहें तो इसके एलिमेंट को भी हम ले सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इस तरीके से इसमें कहें सीता जी, सुनो प्रभु। इसी तरीके से इसमें नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। इसी तरीके से इसमें ओ से टी ओ। इसी तरीके से इसमें फिर कल बाहर आई आंटी। इसी तरीके से इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ये हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया। हम ये समझ सकते हैं इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के बाद कि इस पी एलिमेंट का +3 चार्ज होगा, Al का +3 होगा, नाइट्रोजन पर -3 होगा, ऑक्सीजन पर -2 होगा, फ्लोरीन पर -1 होगा। ये हम चार्ज को समझ रहे हैं। जब हमने चार्ज को समझा तब अब हम केमिकल रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसेंशियल कंपाउंड किस तरीके से आपके फॉर्म हो रहे थे। बस चार्ज आपके दिमाग में ये रहे। इसमें हम एसेंशियल कंपाउंड्स को देखते हैं। जैसे अभी हमने एक सोडियम लिया था और उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, क्लोरीन के साथ की थी। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनना चाहिए, जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा वो क्या आपका फॉर्म होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि सोडियम जो है वो ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है और क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर
17 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट जो था वो +1 था और ग्रुप नंबर 17 जो था वो -1 था। ग्रुप नंबर फर्स्ट जो था वो +1 कैरी करने वाला, तो ग्रुप नंबर 17 था जो माइनस कैरी करने वाला था, अभी जैसा कि हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि सोडियम पर +1 हो गया, क्लोरीन पर -1, इस पे -1 है और इस पे +1 है, इनका क्रॉस किया मल्टीप्लीकेशन, तो 1 सोडियम और 1 क्लोरीन, एसेंशियल प्रोडक्ट इज NaCl। तो सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl की फॉर्मेशन ही होगी। इसको हम किसी दूसरे से समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से, ये क्लियर हो गया। इसको आप ध्यान देते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ एसेंशियल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन हमारा किस ग्रुप में है? ग्रुप नंबर फर्स्ट में। ऑक्सीजन हमारा किस ग्रुप में था? ग्रुप नंबर 16 में। तो अब ग्रुप नंबर फर्स्ट जो था वो +1 कैरी करते हुए चल रहा था, ग्रुप नंबर 16 था वो -2 कैरी करते हुए चल रहा था। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया, इस पे -2 है, इस पे +1 है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, इनका क्रॉस किया, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये हमारे पास एसेंशियल प्रोडक्ट जो हो गया वो H2O हो गया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से। हमने मान लीजिए, हम क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। अब हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम किस ग्रुप में है और ऑक्सीजन किस ग्रुप में है। तो एल्यूमिनियम का जो ग्रुप था वो ग्रुप नंबर 13, ऑक्सीजन का जो ग्रुप था वो ग्रुप नंबर 16, जो ग्रुप नंबर 13 था वो +3 था, ग्रुप नंबर 16 जो था वो -2 था। मतलब हमने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को लिया, ये +3 के साथ, ये -2 के साथ, इधर 2 आ गया, 3 आ गया, क्रॉस किया। एल्यूमिनियम के 2 एलिमेंट एटम और ऑक्सीजन के 3, तो एसेंशियल कंपाउंड जो आपका बना वो बना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तो हमने क्या देखा कि आपके जो रिएक्शन हो रहे हैं तो उनमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट का फॉर्म इसी तरीके का क्यों है, किसी दूसरे तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्यों नहीं हुई। तो ये इनके ऊपर चार्ज को लेकर के होता है। अब हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस किस तरीके से आपके होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो